रास्ते से गुजरने की हिम्मत नहीं कर पा रहा और इधर इजराइल के भीतर भी मौत का साया मंडरा रहा है, क्योंकि तेल अवीव की ईरानी हाइपरसोनिक मिसाइलों के निशाने पर है। और इसी खौफ के बीच खबर आई है कि इजराइल का सबसे सुरक्षित विमान विंग्स ऑफ जायंट रॉकेनरॉक नेवातिन एयरबेस से रहस्यमयी तरीके से उड़ान भरकर जर्मनी के बर्लिन में, जिससे यह सवाल खड़ा हो गया है कि क्या नेतन्याहू अपनी जनता को मौत के मुंह में छोड़कर फिर जान बचाकर भाग निकले हैं, और क्या उन्हें अब अपनी ही सेना पर भरोसा नहीं रहा है। लेकिन जवाबी कार्यवाही में अमेरिका और इजराइल ने भी तेहरान की धरती को दहला दिया है और वहां के रिहायशी इलाकों के करीब बने ठिकानों पर इतनी भीषण बमबारी की है कि आसमान का रंग सुर्ख लाल हो गया है। और सबसे अजीब बात यह है कि जिन देशों की जमीन से ये हमले हो रहे हैं वो अरब देश अभी तक खामोश तमाशा देखते रहे हैं, जो किसी बहुत बड़ी और खतरनाक साजिश की तरफ इशारा करता है, क्योंकि सामने की शहादत ने ईरान को उस आत्मघाती रास्ते पर धकेल दिया है जहां से पीछे मुड़ने का मतलब अपनी हार मानना है। और अब ईरान का बारूद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, जबकि इजराइल और अमेरिका अपना पूरा दमखम लगाने के बावजूद बेबस नजर आ रहे हैं। मध्य पूर्व की धकती धरती से इस वक्त की सबसे बड़ी और रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर आ रही है, जहां बारूद का धुआं अब पूरी दुनिया के लिए करंट जैसा नजर आने लगा है, क्योंकि तेहरान ने अब अपनी सबसे घातक और गुप्त विनाशक मिसाइलों के साथ इजराइल पर डेथ वेव का 7वां चरण शुरू कर दिया है। और इस हमले ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है, क्योंकि अब ये जंग सिर्फ अमेरिका और इजराइल तक सीमित नहीं रही, बल्कि रूस और उत्तर कोरिया के लड़ाकू विमानों को भी ईरान की सरहद पर गश्त करते देखा गया है, जो इस बात का सीधा संकेत है कि तीसरे विश्व युद्ध का औपचारिक आगाज हो चुका है। इसी बीच खबर आ रही है कि इजराइल के आयरन डोम को चकमा देते हुए ईरानी हाइपरसोनिक मिसाइलों ने यरूशलेम के सैन्य मुख्यालय को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया है, जिससे पूरी इजरायली सरकार के भीतर अफरा तफरी का माहौल है। और इसी बीच एक और दिल दहला देने वाली जानकारी सामने आ रही है कि लाल सागर में तैनात अमेरिका के सबसे बड़े विमान वाहक पोत पर एक नहीं बल्कि दर्जनों आत्मघाती ड्रोन ने सीधा प्रहार किया है, जिससे समंदर का पानी आग की लपटों में घिरा हुआ है। और वाशिंगटन के पेंटागन से आ रही रिपोर्टों के मुताबिक वहां हताहत हुए सैनिकों की संख्या इतनी अधिक है कि उसे छिपाना अब नामुमकिन हो गया है, क्योंकि पिछले समंदर का पानी आग की लपटों में घिरा हुआ है वहां हताहत हुए सैनिकों की संख्या इतनी अधिक है, कुछ घंटों में ही कम से कम 200 कमांडो अपनी जान गंवा चुके हैं। और इसी विनाशकारी मंजर के बीच खबर मिली है कि ईरान ने हॉर्मुज़ की खाड़ी में पूरी तरह से समुद्री नाकेबंदी कर दी है, जिससे दुनिया का 70% तेल व्यापार अब पूरी तरह ठप होगा चुका है। और पेट्रोल डीजल की किल्लत ने वैश्विक बाजारों में हाहाकार मचा दिया है। इधर इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के लापता होने की खबरों के बीच अब इजरायली सेना ने कयामत की रात का ऑपरेशन शुरू कर दिया है, जिसके तहत तेहरान और इस्फान के परमाणु केंद्रों पर अब तक की सबसे भीषण और घातक बमबारी की जा रही है। और धमाके इतने जोरदार मन बना लिया है, जिससे इस युद्ध का पलटम कर दिया है। और आसमान में उड़ते यह लड़ाकू विमान और जमीन पर बिछती लाशें इस बात का गवाह है कि हम इतिहास के सबसे भयानक विनाश की ओर बढ़ रहे हैं, जहां ना कोई विजेता होगा और ना कोई गवाह बचेगा, क्योंकि कयामत की इस घड़ी में अब सिर्फ और सिर्फ बारूद का बोलबाला है। मिडिल ईस्ट के आसमान से अब बारिश नहीं बल्कि मौत बरस रही है। और तेहरान के क्षितिज पर छाया यह गहरा काला धुआं इस बात की तस्दीक कर रहा है कि विनाश की लहर अब वॉशिंगटन के व्हाइट हाउस से लेकर यरूशलेम की संसद की दीवारों तक जा टकराई है। बीतता हर लम्हा अपने साथ तबाही की ऐसी इबारत लिख रहा है जिसे पढ़कर पूरी मानवता कांप उठी है। और यह महायुद्ध अब उस अंधेरे मोड़ पर पहुंच चुका है जहां शांति का हर रास्ता बंद हो चुका है। अब कलम की ताकत खत्म हो चुकी है, क्योंकि अब केवल मिसाइलों की गर्जना ही आखिरी फैसला सुना रही है, जिससे पूरी दुनिया का भूगोल हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला है। और अब बस कुछ ही घंटों का फासला बचा है जब यह तय हो जाएगा कि दुनिया विनाश के किस गर्त में जाकर गिरेगी। ईरान अपनी सैन्य श्रेष्ठता का दम भरता था, आज उसके रणनीतिकार भी पसीने पसीने दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जमीन पर जो तस्वीर सामने आ रही है वो बिल्कुल अलग कहानी बयान कर रही है। ताजा रिपोर्टों और दावों के मुताबिक ये कोई मामूली झड़प नहीं है। IRGC के प्रवक्ताओं ने जो आंकड़े पेश किए हैं वे रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। उनका दावा है कि युद्ध के शुरुआती 2 दिनों के भीतर ही 650 से अधिक अमेरिकी सैनिक या तो मारे जा चुके हैं या बुरी तरह घायल हो चुके हैं। इन सैनिकों के शवों और घायलों को मिडिल ईस्ट के अलग अलग हिस्सों से ताबूतों में बंद करके अमेरिका भेजा जा रहा है। यह आंकड़ा इसीलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अमेरिका ने अपनी सेना को जिन सुरक्षित बेस और अभेद्य किलों में तैनात किया था
ईरान की मिसाइलों और ड्रोन ने उन्हें कागजी खिलौनों की तरह उड़ा दिया। अमेरिका की वायुसेना और नौसेना के अड्डों पर हुए इन हमलों ने यह भी साबित कर दिया है कि अब समुद्र में खड़े उनके विशालकाय युद्धपोत भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। इस युद्ध की भी सबसे बड़ी सच्चाई अमेरिका का वह कबूलनामा है जो सेनेटर मार्को रूबियो और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के बयानों से सामने आ रहा है। अमेरिका ने पहली बार माना है कि हथियार बनाने और उन्हें इकट्ठा करने की जो क्षमता ईरान ने विकसित की है वो आज कई मायनों में अमेरिका के लिए भी चुनौती बन गई है। क्योंकि दोस्तों चारों तरफ तीसरे विश्व युद्ध का खौफनाक शोर साफ सुनाई दे रहा है और हालात इतने बेकाबू हो चुके हैं कि अब परमाणु शक्ति संपन्न उत्तर कोरिया और चीन ने भी ईरान के पीछे अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और अमेरिका व इजराइल को ऐसी चेतावनी दी है जिसने पूरी दुनिया की रूह कंपा दी है और रेगिस्तान की तपती रेत से उठी बारूद की यह गंध अब पूरी दुनिया का गला घोटने के लिए बेताब नजर आ रही है, जिसका असर अब समंदर की लहरों पर भी दिखाई दे रहा है क्योंकि ओमान के तट पर स्काईलाइट ऑनल टैंकर को ईरानी मिसाइलों ने आग के गोले में बदल दिया है, जिसके बाद हॉर्मुज जल्द मरुमध्य में ऐसा सन्नाटा पसर गया है कि अब किसी भी देश का जहाज इस रास्ते से गुजरने की हिम्मत नहीं कर पा रहा और इधर इजराइल के भीतर भी मौत का साया मंडरा रहा है, क्योंकि तेल अवीव की ऊंची इमारतें अब ईरानी हाइपरसोनिक मिसाइलों के निशाने पर हैं। और इसी खौफ के बीच खबर आई है कि इजराइल का सबसे सुरक्षित विमान विंग्स ऑफ जायन रातों रात नेवातिम एयरबेस से रहस्यमयी तरीके से उड़ान भरकर जर्मनी के बर्लिन में, जिससे यह सवाल खड़ा हो गया है कि क्या नेतन्याहू अपनी जनता को मौत के मुंह में छोड़कर खुद जान बचाकर भाग निकले हैं और क्या उन्हें अब अपनी ही सेना पर भरोसा नहीं रहा है। लेकिन जवाबी कार्यवाही में अमेरिका और इजराइल ने भी तेहरान की धरती को दहला दिया है और वहां के रिहायशी इलाकों के करीब बने ठिकानों पर इतनी भीषण बमबारी की है कि आसमान का रंग सुर्ख लाल हो गया है। पर सबसे अजीब बात यह है कि जिन देशों की जमीन से ये हमले हो रहे हैं वे अरब देश अभी तक खामोश तमाशा देखते रहे हैं, जो किसी बहुत बड़ी और खतरनाक साजिश की तरफ इशारा करता है, क्योंकि खामने की शहादत ने ईरान को उस आत्मघाती रास्ते पर धकेल दिया है जहां से पीछे मुड़ने का मतलब अपनी हार मानना है। और अब ईरान का बारूद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, जबकि इजराइल और अमेरिका अपना पूरा दमखम लगाने के बावजूद बेबस नजर आ रहे हैं। मध्य पूर्व की धकती धरती से इस वक्त की सबसे बड़ी और रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर आ रही है, जहां बारूद का धुआं अब पूरी दुनिया के लिए करंट जैसा नजर आने लगा है, क्योंकि तेहरान ने अब अपनी सबसे घातक और गुप्त विनाशक मिसाइलों के साथ इजराइल पर डेथ वेव का 7वां चरण शुरू कर दिया है और इस हमले ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। क्योंकि अब यह जंग सिर्फ अमेरिका और इजराइल तक सीमित नहीं रही, बल्कि रूस और उत्तर कोरिया के लड़ाकू विमानों को भी ईरान की सरहद पर गश्त करते देखा गया है, जो इस बात का सीधा संकेत है कि तीसरे विश्व युद्ध का औपचारिक आगाज हो चुका है। इसी बीच खबर आ रही है कि इजराइल के आयरन डोम को चकमा देते हुए ईरानी हाइपरसोनिक मिसाइलों ने यरूशलेम के सैन्य मुख्यालय को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया है, जिससे पूरी इजरायली सरकार के भीतर अफरा तफरी का माहौल है। और इसी बीच एक और दिल दहला देने वाली जानकारी सामने आ रही है कि लाल सागर में तैनात अमेरिका के सबसे बड़े विमान वाहक पोत पर एक नहीं बल्कि दर्जनों वाशिंगटन के पेंटागन से आ रही रिपोर्टों के मुताबिक वहां हताहत हुए सैनिकों की संख्या इतनी अधिक है कि उसे छिपाना अब नामुमकिन हो गया है, क्योंकि पिछले समंदर का पानी आग की लपटों में घिरा हुआ है वहां हताहत हुए सैनिकों की संख्या उतनी अधिक है, कुछ घंटों में ही कम से कम 200 कमांडो अपनी जान गंवा चुके हैं। और इसी विनाशकारी मंजर के बीच खबर मिली है कि ईरान ने हॉर्मुज की खाड़ी में पूरी तरह से समुद्री नाकेबंदी कर दी है, जिससे दुनिया का 70% तेल व्यापार अब पूरी तरह ठप होगा चुका है और पेट्रोल डीजल की किल्लत ने वैश्विक बाजारों में हाहाकार मचा दिया है। उधर इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के लापता होने की खबरों के बीच अब इजरायली सेना ने कयामत की रात का ऑपरेशन शुरू कर दिया है, जिसके तहत तेहरान और इस्फान के परमाणु केंद्रों पर अब तक की सबसे भीषण और घातक बमबारी की जा रही है और धमाके इतने जोरदार हैं कि उनकी गूंज पड़ोसी देशों तक सुनी जा सकती है। लेकिन ईरान ने भी 2 टूक चेतावनी दे दी है कि अगर एक भी परमाणु केंद्र पर खरोच आई तो वह पूरे मिडिल ईस्ट को राख के ढेर में बदल देगा। और इस बार उसकी मिसाइलें सिर्फ सैन्य अड्डों को नहीं बाधितती नजर आ रही हैं, बल्कि अमेरिका के मुख्य शहरों को निशाना बनाएंगी, जिससे न्यूयॉर्क और लंदन जैसे शहरों में भी ब्लैकआउट की स्थिति पैदा हो गई है और लोग अब सड़कों पर निकलकर इस महाविनाश को रोकने की भीख मांग रहे हैं। लेकिन बारूद की यह भूख अब किसी के रोके नहीं रुकने वाली, क्योंकि चीन ने भी दक्षिण चीन सागर में अपनी सेना की मूवमेंट बढ़ाकर अमेरिका को चारों तरफ से घेर लिया है, जिससे अमेरिका की महाशक्ति होने की साख अब मिट्टी में मिलती नजर आ रही है। और इसी के साथ अरब देशों की चुप्पी ने पूरी दुनिया को और भी ज्यादा डरा दिया है, क्योंकि यूएई और कतर ने अपने एयर स्पेस को अमेरिकी फाइटर जेट्स के लिए बंद करने का मन बना लिया है, जिससे इस युद्ध का पलड़ा अब ईरान की तरफ झुकता हुआ दिखाई दे रहा है। और खामने की शहादत के बाद जो आग ईरान के भीतर भड़की थी
वो अब एक ऐसी वैश्विक सुनामी बन चुकी है जो हर शांति समझौते को जलाकर खाक कर रही है और आने वाले चंद लम्हे यह तय करेंगे कि यह धरती रहने लायक बचेगी या नहीं, क्योंकि अब मिसाइलों की गति और विनाश की शक्ति ने इंसानियत की हर उम्मीद को खत्म कर दिया है और आसमान में उड़ते यह लड़ाकू विमान और जमीन पर बिछती लाशें इस बात का गवाह है कि हम इतिहास के सबसे भयानक विनाश की ओर बढ़ रहे हैं, जहां ना कोई विजेता होगा और ना कोई गवाह बचेगा, क्योंकि कयामत की इस घड़ी में अब सिर्फ और सिर्फ बारूद का बोलबाला है। मिडिल ईस्ट के आसमान से अब बारिश नहीं बल्कि मौत बरस रही है और तेहरान के क्षितिज पर छाया यह गहरा काला धुआं इस बात की तस्दीक कर रहा है कि विनाश की लहर अब वॉशिंगटन के व्हाइट हाउस से लेकर यरूशलेम की संसद की दीवारों तक जा टकराई है। बीतता हर लम्हा अपने साथ तबाही की ऐसी इबारत लिख रहा है जिसे पढ़कर पूरी मानवता कांप उठी है और यह महायुद्ध अब उस अंधेरे मोड़ पर पहुंच चुका है जहां शांति का हर रास्ता बंद हो चुका है। अब कलम की ताकत खत्म हो चुकी है, क्योंकि अब केवल मिसाइलों की गर्जना ही आखिरी फैसला सुना रही है, जिससे पूरी दुनिया का भूगोल हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला है और अब बस कुछ ही घंटों का फासला बचा है जब यह तय हो जाएगा कि दुनिया विनाश के किस गर्त में जाकर गिरेगी। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने जिस तरह से हमले का ऐलान किया और उसके मात्र 48 से 72 घंटों के भीतर पूरे इजराइल और खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को हिलाकर रख दिया, उसने आधुनिक युद्ध की परिभाषा ही बदल दी है। अमेरिका जो कल तक अपनी सैन्य श्रेष्ठता का दम भरता था, आज उसके रणनीतिकार भी पसीने पसीने दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जमीन पर जो तस्वीर सामने आ रही है वो बिल्कुल अलग कहानी बयान कर रही है। ताजा रिपोर्टों और दावों के मुताबिक ये कोई मामूली झड़प नहीं है। IRGC के प्रवक्ताओं ने जो आंकड़े पेश किए हैं वे रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। उनका दावा है कि युद्ध के शुरुआती 2 दिनों के भीतर ही 650 से अधिक अमेरिकी सैनिक या तो मारे जा चुके हैं या बुरी तरह घायल हो चुके हैं। इन सैनिकों के शवों और घायलों को मिडिल ईस्ट के अलग अलग हिस्सों से ताबूतों में बंद करके अमेरिका भेजा जा रहा है। ये आंकड़ा इसीलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अमेरिका ने अपनी सेना को जिन सुरक्षित बेस और अभेद्य किलों में तैनात किया था, ईरान की मिसाइलों और ड्रोन ने उन्हें कागजी खिलौनों की तरह उड़ा दिया। अमेरिका की वायुसेना और नौसेना के अड्डों पर हुए इन हमलों ने यह भी साबित कर दिया है कि अब समुद्र में खड़े उनके विशालकाय युद्धपोत भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। इस युद्ध की भी सबसे बड़ी सच्चाई अमेरिका का वह कबूलनामा है जो सेनेटर मार्को रूबियो और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के बयानों से सामने आ रहा है। अमेरिका ने पहली बार माना है कि हथियार बनाने और उन्हें इकट्ठा करने की जो क्षमता ईरान ने विकसित की है वो आज कई मायनों में अमेरिका के लिए भी चुनौती बन गई है, क्योंकि दोस्तों चारों तरफ तीसरे विश्व युद्ध का खौफनाक शोर साफ सुनाई दे रहा है और हालात इतने बेकाबू हो चुके हैं कि अब परमाणु शक्ति संपन्न उत्तर कोरिया और चीन ने भी ईरान के पीछे अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और अमेरिका व इजराइल को ऐसी चेतावनी दी है जिसने पूरी दुनिया की रूह कंपा दी है और रेगिस्तान की तपती रेत से उठी बारूद की यह गंध अब पूरी दुनिया का गला घोटने के लिए बेताब नजर आ रही है, जिसका असर अब समंदर की लहरों पर भी साउथ की मूवीज देख के टाइम पास मत करो, उनके शॉर्ट्स वीडियोस बना के यूट्यूब पे डाल के अभी तक खामोश तमाशा देखते रहे हैं, जो किसी बहुत बड़ी और खतरनाक साजिश की तरफ इशारा करता है, क्योंकि खामने की शहादत ने ईरान को उस आत्मघाती रास्ते पर धकेल दिया है जहां से पीछे मुड़ने का मतलब अपनी हार मानना है। और अब ईरान का बारूद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, जबकि इजराइल और अमेरिका अपना पूरा दमखम लगाने के बावजूद बेबस नजर आ रहे हैं। मध्य पूर्व की धकती धरती से इस वक्त की सबसे बड़ी और रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर आ रही है, जहां बारूद का धुआं अब पूरी दुनिया के लिए करंट जैसा नजर आने लगा है, क्योंकि तेहरान ने अब अपनी सबसे घातक और गुप्त विनाशक मिसाइलों के साथ इजराइल पर डेथ वेव का 7वां चरण शुरू कर दिया है और इस हमले ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। क्योंकि अब यह जंग सिर्फ अमेरिका और इजराइल तक सीमित नहीं रही, बल्कि रूस और उत्तर कोरिया के लड़ाकू विमानों को भी ईरान की सरहद पर गश्त करते देखा गया है, जो इस बात का सीधा संकेत है कि तीसरे विश्व युद्ध का औपचारिक आगाज हो चुका है। इसी बीच खबर आ रही है कि इजराइल के आयरन डोम को चकमा देते हुए ईरानी हाइपरसोनिक मिसाइलों ने यरूशलेम के सैन्य मुख्यालय को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया है, जिससे पूरी इजरायली सरकार के भीतर अफरा तफरी का माहौल है। और इसी बीच एक और दिल दहला देने वाली जानकारी सामने आ रही है कि लाल सागर में तैनात अमेरिका के सबसे बड़े विमान वाहक पोत पर एक नहीं बल्कि दर्जनों आत्मघाती ड्रोन ने सीधा प्रहार किया है, जिससे समंदर का पानी आग की लपटों में घिरा हुआ है। और वाशिंगटन के पेंटागन से आ रही रिपोर्टों के मुताबिक वहां हताहत हुए सैनिकों की संख्या इतनी अधिक है कि उसे छिपाना अब नामुमकिन हो गया है, क्योंकि पिछले समंदर का पानी आग की लपटों में घिरा हुआ है वहां हताहत हुए सैनिकों की संख्या उतनी अधिक है, कुछ घंटों में ही कम से कम 200 कमांडो अपनी जान गंवा चुके हैं। और इसी विनाशकारी मंजर के बीच खबर मिली है कि ईरान ने हॉर्मुज़ की खाड़ी में पूरी तरह से समुद्री नाकेबंदी कर दी है, जिससे दुनिया का 70% तेल व्यापार अब पूरी तरह ठप होगा।
चुका है और पेट्रोल डीजल की किल्लत ने वैश्विक बाजारों में हाहाकार मचा दिया है। उधर इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के लापता होने की खबरों के बीच अब इजरायली सेना ने कयामत की रात का ऑपरेशन शुरू कर दिया है, जिसके तहत तेहरान और इस्फहान के परमाणु केंद्रों पर अब तक की सबसे भीषण और घातक बमबारी की जा रही है और धमाके इतने जोरदार हैं कि उनकी गूंज पड़ोसी देशों तक सुनी जा सकती है। लेकिन ईरान ने भी दो टूक चेतावनी दे दी है कि अगर एक भी परमाणु केंद्र पर खरोच आई तो वह पूरे मिडिल ईस्ट को राख के ढेर में बदल देगा। और इस बार उसकी मिसाइलें सिर्फ सैन्य अड्डों को नहीं बाधितती नजर आ रही हैं, बल्कि अमेरिका के मुख्य शहरों को निशाना बनाएंगी, जिससे न्यूयॉर्क और लंदन जैसे शहरों में भी ब्लैकआउट की स्थिति पैदा हो गई है और लोग अब सड़कों पर निकलकर इस महाविनाश को रोकने की भीख मांग रहे हैं। लेकिन बारूद की यह भूख अब किसी के रोके नहीं रुकने वाली, क्योंकि चीन ने भी दक्षिण चीन सागर में अपनी सेना की मूवमेंट बढ़ाकर अमेरिका को चारों तरफ से घेर लिया है, जिससे अमेरिका की महाशक्ति होने की साख अब मिट्टी में मिलती नजर आ रही है। और इसी के साथ अरब देशों की चुप्पी ने पूरी दुनिया को और भी ज्यादा डरा दिया है, क्योंकि यूएई और कतर ने अपने एयर स्पेस को अमेरिकी फाइटर जेट्स के लिए बंद करने का मन बना लिया है, जिससे इस युद्ध का पलड़ा अब ईरान की तरफ झुकता हुआ दिखाई दे रहा है। और खामने की शहादत के बाद जो आग ईरान के भीतर भड़की थी, वह अब एक ऐसी वैश्विक सुनामी बन चुकी है जो हर शांति समझौते को जलाकर खाक कर रही है। और आने वाले चंद लम्हे यह तय करेंगे कि यह धरती रहने लायक बचेगी या नहीं, क्योंकि अब मिसाइलों की गति और विनाश की शक्ति ने इंसानियत की हर उम्मीद को खत्म कर दिया है। और आसमान में उड़ते यह लड़ाकू विमान और जमीन पर बिछती लाशें इस बात का गवाह है कि हम इतिहास के सबसे भयानक विनाश की ओर बढ़ रहे हैं, जहां ना कोई विजेता होगा और ना कोई गवाह बचेगा, क्योंकि कयामत की इस घड़ी में अब सिर्फ और सिर्फ बारूद का बोलबाला है। मिडिल ईस्ट के आसमान से अब बारिश नहीं बल्कि मौत बरस रही है और तेहरान के क्षितिज पर छाया यह गहरा काला धुआं इस बात की तस्दीक कर रहा है कि विनाश की लहर अब वॉशिंगटन के व्हाइट हाउस से लेकर यरूशलेम की संसद की दीवारों तक जा टकराई है। बीतता हर लम्हा अपने साथ तबाही की ऐसी इबारत लिख रहा है जिसे पढ़कर पूरी मानवता कांप उठी है। और यह महायुद्ध अब उस अंधेरे मोड़ पर पहुंच चुका है जहां शांति का हर रास्ता बंद हो चुका है। अब कलम की ताकत खत्म हो चुकी है, क्योंकि अब केवल मिसाइलों की गर्जना ही आखिरी फैसला सुना रही है, जिससे पूरी दुनिया का भूगोल हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला है। और अब बस कुछ ही घंटों का फासला बचा है जब यह तय हो जाएगा कि दुनिया विनाश के किस गर्त में जाकर गिरेगी। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने जिस तरह से हमले का ऐलान किया और उसके मात्र 48 से 72 घंटों के भीतर पूरे इजराइल और खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को हिलाकर रख दिया, उसने आधुनिक युद्ध की परिभाषा ही बदल दी है। अमेरिका जो कल तक अपनी सैन्य श्रेष्ठता का दम भरता था, आज उसके रणनीतिकार भी पसीने पसीने दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जमीन पर जो तस्वीर सामने आ रही है वो बिल्कुल अलग कहानी बयान कर रही है। ताजा रिपोर्टों और दावों के मुताबिक ये कोई मामूली झड़प नहीं है। IRGC के प्रवक्ताओं ने जो आंकड़े पेश किए हैं वे रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। उनका दावा है कि युद्ध के शुरुआती 2 दिनों के भीतर ही 650 से अधिक अमेरिकी सैनिक या तो मारे जा चुके हैं या बुरी तरह घायल हो चुके हैं। इन सैनिकों के शवों और घायलों को मिडिल ईस्ट के अलग अलग हिस्सों से ताबूतों में बंद करके अमेरिका भेजा जा रहा है। यह आंकड़ा इसीलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अमेरिका ने अपनी सेना को जिन सुरक्षित बेस और अभेद्य किलों में तैनात किया था, ईरान की मिसाइलों और ड्रोन ने उन्हें कागजी खिलौनों की तरह उड़ा दिया। अमेरिका की वायुसेना और नौसेना के अड्डों पर हुए इन हमलों ने यह भी साबित कर दिया है कि अब समुद्र में खड़े उनके विशालकाय युद्धपोत भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। इस युद्ध की भी सबसे बड़ी सच्चाई अमेरिका का वह कबूलनामा है जो सेनेटर मार्को रूबियो और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के बयानों से सामने आ रहा है। अमेरिका ने पहली बार माना है कि हथियार बनाने और उन्हें इकट्ठा करने की जो क्षमता ईरान ने विकसित की है वो आज कई मायनों में अमेरिका के लिए भी चुनौती बन गई है। क्योंकि दोस्तों चारों तरफ तीसरे विश्व युद्ध का खौफनाक शोर साफ सुनाई दे रहा है और हालात इतने बेकाबू हो चुके हैं कि अब परमाणु शक्ति संपन्न उत्तर कोरिया और चीन ने भी ईरान के पीछे अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और अमेरिका व इजराइल को ऐसी चेतावनी दी है जिसने पूरी दुनिया की रूह कंपा दी है। और रेगिस्तान की तपती रेत से उठी बारूद की यह गंध अब पूरी दुनिया का गला घोटने के लिए बेताब नजर आ रही है, जिसका असर अब समंदर की लहरों पर भी दिखाई दे रहा है। क्योंकि ओमान के तट पर स्काईलाइट ऑनल टैंकर को ईरानी मिसाइलों ने आग के गोले में बदल दिया है, जिसके बाद हॉर्मुज जल्द मरुमध्य में ऐसा सन्नाटा पसर गया है कि अब किसी भी देश का जहाज इस रास्ते से गुजरने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। और इधर इजराइल के भीतर भी मौत का साया मंडरा रहा है, क्योंकि तेल अवीव की ऊंची इमारतें अब ईरानी हाइपरसोनिक मिसाइलों के निशाने पर हैं। और इसी खौफ के बीच खबर आई है कि इजराइल का सबसे सुरक्षित विमान विंग्स ऑफ जायन रातों रात नेवातिम एयरबेस से रहस्यमयी तरीके से उड़ान भरकर जर्मनी के बर्लिन में, जिससे यह सवाल खड़ा हो गया है कि क्या नेतन्याहू अपनी जनता को मौत के
मुंह में छोड़कर खुद जान बचाकर भाग निकले हैं। और क्या उन्हें अब अपनी ही सेना पर भरोसा नहीं रहा है? लेकिन जवाबी कार्यवाही में अमेरिका और इजराइल ने भी तेहरान की धरती को दहला दिया है और वहां के रिहायशी इलाकों के करीब बने ठिकानों पर इतनी भीषण बमबारी की है कि आसमान का रंग सुर्ख लाल हो गया है। पर सबसे अजीब बात यह है कि जिन देशों की जमीन से ये हमले हो रहे हैं वे अरब देश अभी तक खामोश तमाशा देखते रहे हैं, जो किसी बहुत बड़ी और खतरनाक साजिश की तरफ इशारा करता है, क्योंकि खामने की शहादत ने ईरान को उस आत्मघाती रास्ते पर धकेल दिया है जहां से पीछे मुड़ने का मतलब अपनी हार मानना है। और अब ईरान का बारूद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, जबकि इजराइल और अमेरिका अपना पूरा दमखम लगाने के बावजूद बेबस नजर आ रहे हैं। मध्य पूर्व की धकती धरती से इस वक्त की सबसे बड़ी और रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर आ रही है, जहां बारूद का धुआं अब पूरी दुनिया के लिए करंट जैसा नजर आने लगा है, क्योंकि तेहरान ने अब अपनी सबसे घातक और गुप्त विनाशक मिसाइलों के साथ इजराइल पर डेथ वेव का 7वां चरण शुरू कर दिया है। और इस हमले ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है, क्योंकि अब यह जंग सिर्फ अमेरिका और इजराइल तक सीमित नहीं रही, बल्कि रूस और उत्तर कोरिया के लड़ाकू विमानों को भी ईरान की सरहद पर गश्त करते देखा गया है, जो इस बात का सीधा संकेत है कि तीसरे विश्व युद्ध का औपचारिक आगाज हो चुका है। इसी बीच खबर आ रही है कि इजराइल के आयरन डोम को चकमा देते हुए ईरानी हाइपरसोनिक मिसाइलों ने यरूशलेम के सैन्य मुख्यालय को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया है, जिससे पूरी इजरायली सरकार के भीतर अफरा तफरी का माहौल है। और इसी बीच एक और दिल दहला देने वाली जानकारी सामने आ रही है कि लाल सागर में तैनात अमेरिका के सबसे बड़े विमान वाहक पोत पर एक नहीं बल्कि दर्जनों आत्मघाती ड्रोन ने सीधा प्रहार किया है, जिससे समंदर का पानी आग की लपटों में घिरा हुआ है। और वाशिंगटन के पेंटागन से आ रही रिपोर्टों के मुताबिक वहां हताहत हुए सैनिकों की संख्या इतनी अधिक है कि उसे छिपाना अब नामुमकिन हो गया है, क्योंकि पिछले समंदर का पानी आग की लपटों में घिरा हुआ है वहां हताहत हुए सैनिकों की संख्या उतनी अधिक है, कुछ घंटों में ही कम से कम 200 कमांडो अपनी जान गंवा चुके हैं। और इसी विनाशकारी मंजर के बीच खबर मिली है कि ईरान ने हॉर्मुज़ की खाड़ी में पूरी तरह से समुद्री नाकेबंदी कर दी है, जिससे दुनिया का 70% तेल व्यापार अब पूरी तरह ठप होगा चुका है। और पेट्रोल डीजल की किल्लत ने वैश्विक बाजारों में हाहाकार मचा दिया है। उधर इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के लापता होने की खबरों के बीच अब इजरायली सेना ने कयामत की रात का ऑपरेशन शुरू कर दिया है, जिसके तहत तेहरान और इस्फान के परमाणु केंद्रों पर अब तक की सबसे भीषण और घातक बमबारी की जा रही है। और धमाके इतने जोरदार हैं कि उनकी गूंज पड़ोसी देशों तक सुनी जा सकती है। लेकिन ईरान ने भी 2 टूक चेतावनी दे दी है कि अगर एक भी परमाणु केंद्र पर खरोच आई तो वह पूरे मिडिल ईस्ट को राख के ढेर में बदल देगा। और इस बार उसकी मिसाइलें सिर्फ सैन्य अड्डों को नहीं बाधितती नजर आ रही हैं, बल्कि अमेरिका के मुख्य शहरों को निशाना बनाएंगी, जिससे न्यूयॉर्क और लंदन जैसे शहरों में भी ब्लैकआउट की स्थिति पैदा हो गई है। और लोग अब सड़कों पर निकलकर इस महाविनाश को रोकने की भीख मांग रहे हैं। लेकिन बारूद की यह भूख अब किसी के रोके नहीं रुकने वाली, क्योंकि चीन ने भी दक्षिण चीन सागर में अपनी सेना की मूवमेंट बढ़ाकर अमेरिका को चारों तरफ से घेर लिया है, जिससे अमेरिका की महाशक्ति होने की साख अब मिट्टी में मिलती नजर आ रही है। और इसी के साथ अरब देशों की चुप्पी ने पूरी दुनिया को और भी ज्यादा डरा दिया है, क्योंकि यूएई और कतर ने अपने एयर स्पेस को अमेरिकी फाइटर जेट्स के लिए बंद करने का मन बना लिया है, जिससे इस युद्ध का पलड़ा अब ईरान की तरफ झुकता हुआ दिखाई दे रहा है। और खामने की शहादत के बाद जो आग ईरान के भीतर भड़की थी, वह अब एक ऐसी वैश्विक सुनामी बन चुकी है जो हर शांति समझौते को जलाकर खाक कर रही है। और आने वाले चंद लम्हे यह तय करेंगे कि यह धरती रहने लायक बचेगी या नहीं, क्योंकि अब मिसाइलों की गति और विनाश की शक्ति ने इंसानियत की हर उम्मीद को खत्म कर दिया है। और आसमान में उड़ते यह लड़ाकू विमान और जमीन पर बिछती लाशें इस बात का गवाह है कि हम इतिहास के सबसे भयानक विनाश की ओर बढ़ रहे हैं, जहां ना कोई विजेता होगा और ना कोई गवाह बचेगा, क्योंकि कयामत की इस घड़ी में अब सिर्फ और सिर्फ बारूद का बोलबाला है। मिडिल ईस्ट के आसमान से अब बारिश नहीं बल्कि मौत बरस रही है। और तेहरान के क्षितिज पर छाया यह गहरा काला धुआं इस बात की तस्दीक कर रहा है कि विनाश की लहर। Introducing Redmi Note 15 SE, 5800 mAh battery with 2 days usage. रास्ता बंद हो चुका है। अब कलम की ताकत खत्म हो चुकी है, क्योंकि अब केवल मिसाइलों की गर्जना ही आखिरी फैसला सुना रही है, जिससे पूरी दुनिया का भूगोल हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला है। और अब बस कुछ ही घंटों का फासला बचा है जब यह तय हो जाएगा कि दुनिया विनाश के किस गर्त में जाकर गिरेगी। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने जिस तरह से हमले का ऐलान किया और उसके मात्र 48 से 72 घंटों के भीतर पूरे इजराइल और खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को हिलाकर रख दिया, उसने आधुनिक युद्ध की परिभाषा ही बदल दी है। अमेरिका जो कल तक अपनी सैन्य श्रेष्ठता का दम भरता था, आज उसके रणनीतिकार भी पसीने पसीने दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जमीन पर
और जो तस्वीर सामने आ रही है वो बिल्कुल अलग कहानी बयान कर रही है। ताजा रिपोर्टों और दावों के मुताबिक ये कोई मामूली झड़प नहीं है। IRGC के प्रवक्ताओं ने जो आंकड़े पेश किए हैं वे रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। उनका दावा है कि युद्ध के शुरुआती 2 दिनों के भीतर ही 650 से अधिक अमेरिकी सैनिक या तो मारे जा चुके हैं या बुरी तरह घायल हो चुके हैं। इन सैनिकों के शवों और घायलों को मिडिल ईस्ट के अलग अलग हिस्सों से ताबूतों में बंद करके अमेरिका भेजा जा रहा है। यह आंकड़ा इसीलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अमेरिका ने अपनी सेना को जिन सुरक्षित बेस और अभेद्य किलों में तैनात किया था, ईरान की मिसाइलों और ड्रोन ने उन्हें कागजी खिलौनों की तरह उड़ा दिया। अमेरिका की वायुसेना और नौसेना के अड्डों पर हुए इन हमलों ने यह भी साबित कर दिया है कि अब समुद्र में खड़े उनके विशालकाय युद्धपोत भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। इस युद्ध की भी सबसे बड़ी सच्चाई अमेरिका का वह कबूलनामा है जो सेनेटर मार्को रूबियो और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के बयानों से सामने आ रहा है। अमेरिका ने पहली बार माना है कि हथियार बनाने और उन्हें इकट्ठा करने की जो क्षमता ईरान ने विकसित की है वो आज कई मायनों में अमेरिका के लिए भी चुनौती बन गई है। क्योंकि दोस्तों चारों तरफ तीसरे विश्व युद्ध का खौफनाक शोर साफ सुनाई दे रहा है और हालात इतने बेकाबू हो चुके हैं कि अब परमाणु शक्ति संपन्न उत्तर कोरिया और चीन ने भी ईरान के पीछे अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और अमेरिका व इजराइल को ऐसी चेतावनी दी है जिसने पूरी दुनिया की रूह कंपा दी है। और रेगिस्तान की तपती रेत से उठी बारूद की यह गंध अब पूरी दुनिया का गला घोटने के लिए बेताब नजर आ रही है, जिसका असर अब समंदर की लहरों पर भी दिखाई दे रहा है क्योंकि ओमान के तट पर स्काईलाइट ऑनल टैंकर को ईरानी मिसाइलों ने आग के गोले में बदल दिया है, जिसके बाद हॉर्मुज जल्द मरुमध्य में ऐसा सन्नाटा पसर गया है कि अब किसी भी देश का जहाज इस रास्ते से गुजरने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। और इधर इजराइल के भीतर भी मौत का साया मंडरा रहा है क्योंकि तेल अवीव की ऊंची इमारतें अब ईरानी हाइपरसोनिक मिसाइलों के निशाने पर हैं। और इसी खौफ के बीच खबर आई है कि इजराइल का सबसे सुरक्षित विमान विंग्स ऑफ जायन रातों रात नेवातिम एयरबेस से रहस्यमयी तरीके से उड़ान भरकर जर्मनी के बर्लिन में, जिससे यह सवाल खड़ा हो गया है कि क्या नेतन्याहू अपनी जनता को मौत के मुंह में छोड़कर खुद जान बचाकर भाग निकले हैं और क्या उन्हें अब अपनी ही सेना पर भरोसा नहीं रहा है। लेकिन जवाबी कार्यवाही में अमेरिका और इजराइल ने भी तेहरान की धरती को दहला दिया है और वहां के रिहायशी इलाकों के करीब बने ठिकानों पर इतनी भीषण बमबारी की है कि आसमान का रंग सुर्ख लाल हो गया है। पर सबसे अजीब बात यह है कि जिन देशों की जमीन से ये हमले हो रहे हैं वे अरब देश अभी तक खामोश तमाशा देखते रहे हैं, जो किसी बहुत बड़ी और खतरनाक साजिश की तरफ इशारा करता है क्योंकि खामने की शहादत ने ईरान को उस आत्मघाती रास्ते पर धकेल दिया है जहां से पीछे मुड़ने का मतलब अपनी हार मानना है। और अब ईरान का बारूद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, जबकि इजराइल और अमेरिका अपना पूरा दमखम लगाने के बावजूद बेबस नजर आ रहे हैं। मध्य पूर्व की धकती धरती से इस वक्त की सबसे बड़ी और रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर आ रही है, जहां बारूद का धुआं अब पूरी दुनिया के लिए करंट जैसा नजर आने लगा है क्योंकि तेहरान ने अब अपनी सबसे घातक और गुप्त विनाशक मिसाइलों के साथ इजराइल पर डेथ वेव का 7वां चरण शुरू कर दिया है। और इस हमले ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है क्योंकि अब यह जंग सिर्फ अमेरिका और इजराइल तक सीमित नहीं रही, बल्कि रूस और उत्तर कोरिया के लड़ाकू विमानों को भी ईरान की सरहद पर गश्त करते देखा गया है, जो इस बात का सीधा संकेत है कि तीसरे विश्व युद्ध का औपचारिक आगाज हो चुका है। इसी बीच खबर आ रही है कि इजराइल के आयरन डोम को चकमा देते हुए ईरानी हाइपरसोनिक मिसाइलों ने यरूशलेम के सैन्य मुख्यालय को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया है, जिससे पूरी इजरायली सरकार के भीतर अफरा तफरी का माहौल है। और इसी बीच एक और दिल दहला देने वाली जानकारी सामने आ रही है कि लाल सागर में तैनात अमेरिका के सबसे बड़े विमान वाहक पोत पर एक नहीं बल्कि दर्जनों आत्मघाती ड्रोन ने सीधा प्रहार किया है, जिससे समंदर का पानी आग की लपटों में घिरा हुआ है। और वाशिंगटन के पेंटागन से आ रही रिपोर्टों के मुताबिक वहां हताहत हुए सैनिकों की संख्या इतनी अधिक है कि उसे छिपाना अब नामुमकिन हो गया है क्योंकि पिछले समंदर का पानी आग की लपटों में घिरा हुआ है वहां हताहत हुए सैनिकों की संख्या उतनी अधिक है, कुछ घंटों में ही कम से कम 200 कमांडो अपनी जान गंवा चुके हैं। और इसी विनाशकारी मंजर के बीच खबर मिली है कि ईरान ने हॉर्मुज की खाड़ी में पूरी तरह से समुद्री नाकेबंदी कर दी है, जिससे दुनिया का 70% तेल व्यापार अब पूरी तरह ठप होगा चुका है और पेट्रोल डीजल की किल्लत ने वैश्विक बाजारों में हाहाकार मचा दिया है। उधर इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के लापता होने की खबरों के बीच अब इजरायली सेना ने कयामत की रात का ऑपरेशन शुरू कर दिया है, जिसके तहत तेहरान और इस्फान के परमाणु केंद्रों पर अब तक की सबसे भीषण और घातक बमबारी की जा रही है। और धमाके इतने जोरदार हैं कि उनकी गूंज पड़ोसी देशों तक सुनी जा सकती है। लेकिन ईरान ने भी 2 टूक चेतावनी दे दी है कि अगर एक भी परमाणु केंद्र पर खरोच आई तो वह पूरे मिडिल ईस्ट को राख के ढेर में बदल देगा। और इस बार उसकी मिसाइलें सिर्फ सैन्य अड्डों को नहीं बाधित नजर आ रही है।
बल्कि अमेरिका के मुख्य शहरों को निशाना बनाएंगी, जिससे न्यूयॉर्क और लंदन जैसे शहरों में भी ब्लैकआउट की स्थिति पैदा हो गई है और लोग अब सड़कों पर निकलकर इस महाविनाश को रोकने की भीख मांग रहे हैं। लेकिन बारूद की यह भूख अब किसी के रोके नहीं रुकने वाली, क्योंकि चीन ने भी दक्षिण चीन सागर में अपनी सेना की मूवमेंट बढ़ाकर अमेरिका को चारों तरफ से घेर लिया है, जिससे अमेरिका की महाशक्ति होने की साख अब मिट्टी में मिलती नजर आ रही है। और इसी के साथ अरब देशों की चुप्पी ने पूरी दुनिया को और भी ज्यादा डरा दिया है, क्योंकि यूएई और कतर ने अपने एयर स्पेस को अमेरिकी फाइटर जेट्स के लिए बंद करने का मन बना लिया है, जिससे इस युद्ध का पलड़ा अब ईरान की तरफ झुकता हुआ दिखाई दे रहा है। और खामने की शहादत के बाद जो आग ईरान के भीतर भड़की थी, वह अब एक ऐसी वैश्विक सुनामी बन चुकी है जो हर शांति समझौते को जलाकर खाक कर रही है। और आने वाले चंद लम्हे यह तय करेंगे कि यह धरती रहने लायक बचेगी या नहीं, क्योंकि अब मिसाइलों की गति और विनाश की शक्ति ने इंसानियत की हर उम्मीद को खत्म कर दिया है। और आसमान में उड़ते यह लड़ाकू विमान और जमीन पर बिछती लाशें इस बात का गवाह है कि हम इतिहास के सबसे भयानक विनाश की ओर बढ़ रहे हैं, जहां ना कोई विजेता होगा और ना कोई गवाह बचेगा, क्योंकि कयामत की इस घड़ी में अब सिर्फ और सिर्फ बारूद का बोलबाला है। मिडिल ईस्ट के आसमान से अब बारिश नहीं बल्कि मौत बरस रही है और तेहरान के क्षितिज पर छाया यह गहरा काला धुआं इस बात की तस्दीक कर रहा है कि विनाश की लहर अब वॉशिंगटन के व्हाइट हाउस से लेकर यरूशलेम की संसद की दीवारों तक जा टकराई है। बीतता हर लम्हा अपने साथ तबाही की ऐसी इबारत लिख रहा है जिसे पढ़कर पूरी मानवता कांप उठी है। और यह महायुद्ध अब उस अंधेरे मोड़ पर पहुंच चुका है जहां शांति का हर रास्ता बंद हो चुका है। अब कलम की ताकत खत्म हो चुकी है, क्योंकि अब केवल मिसाइलों की गर्जना ही आखिरी फैसला सुना रही है, जिससे पूरी दुनिया का भूगोल हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला है। और अब बस कुछ ही घंटों का फासला बचा है जब यह तय हो जाएगा कि दुनिया विनाश के किस गर्त में जाकर गिरेगी। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने जिस तरह से हमले का ऐलान किया और उसके मात्र 48 से 72 घंटों के भीतर पूरे इजराइल और खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को हिलाकर रख दिया, उसने आधुनिक युद्ध की परिभाषा ही बदल दी है। अमेरिका जो कल तक अपनी सैन्य श्रेष्ठता का दम भरता था, आज उसके रणनीतिकार भी पसीने पसीने दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जमीन पर जो तस्वीर सामने आ रही है वो बिल्कुल अलग कहानी बयान कर रही है। ताजा रिपोर्टों और दावों के मुताबिक ये कोई मामूली झड़प नहीं है। IRGC के प्रवक्ताओं ने जो आंकड़े पेश किए हैं वे रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। उनका दावा है कि युद्ध के शुरुआती 2 दिनों के भीतर ही 650 से अधिक अमेरिकी सैनिक या तो मारे जा चुके हैं या बुरी तरह घायल हो चुके हैं। इन सैनिकों के शवों और घायलों को मिडिल ईस्ट के अलग अलग हिस्सों से ताबूतों में बंद करके अमेरिका भेजा जा रहा है। यह आंकड़ा इसीलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अमेरिका ने अपनी सेना को जिन सुरक्षित बेस और अभेद्य किलों में तैनात किया था, ईरान की मिसाइलों और ड्रोन ने उन्हें कागजी खिलौनों की तरह उड़ा दिया। अमेरिका की वायुसेना और नौसेना के अड्डों पर हुए इन हमलों ने यह भी साबित कर दिया है कि अब समुद्र में खड़े उनके विशालकाय युद्धपोत भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। इस युद्ध की भी सबसे बड़ी सच्चाई अमेरिका का वह कबूलनामा है जो सेनेटर मार्को रूबियो और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के बयानों से सामने आ रहा है। अमेरिका ने पहली बार माना है कि हथियार बनाने और उन्हें इकट्ठा करने की जो क्षमता ईरान ने विकसित की है वो आज कई मायनों में अमेरिका के लिए भी चुनौती बन गई है। क्योंकि दोस्तों चारों तरफ तीसरे विश्व युद्ध का खौफनाक शोर साफ सुनाई दे रहा है और हालात इतने बेकाबू हो चुके हैं कि अब परमाणु शक्ति संपन्न उत्तर कोरिया और चीन ने भी ईरान के पीछे अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और अमेरिका व इजराइल को ऐसी चेतावनी दी है जिसने पूरी दुनिया की रूह कंपा दी है। और रेगिस्तान की तपती रेत से उठी बारूद की यह गंध अब पूरी दुनिया का गला घोटने के लिए बेताब नजर आ रही है, जिसका असर अब समंदर की लहरों पर भी दिखाई दे रहा है क्योंकि ओमान के तट पर स्काईलाइट ऑयल टैंकर को ईरानी मिसाइलों ने आग के गोले में बदल दिया है, जिसके बाद हॉर्मुज जल्द मरुमध्य में ऐसा सन्नाटा पसर गया है कि अब किसी भी देश का जहाज इस रास्ते से गुजरने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। और इधर इजराइल के भीतर भी मौत का साया मंडरा रहा है, क्योंकि तेल अवीव की ऊंची इमारतें अब ईरानी हाइपरसोनिक मिसाइलों के निशाने पर हैं। और इसी खौफ के बीच खबर आई है कि इजराइल का सबसे सुरक्षित विमान विंग्स ऑफ जायन रातों रात नेवातिम एयरबेस से रहस्यमयी तरीके से उड़ान भरकर जर्मनी के बर्लिन में, जिससे यह सवाल खड़ा हो गया है कि क्या नेतन्याहू अपनी जनता को मौत के मुंह में छोड़कर खुद जान बचाकर भाग निकले हैं और क्या उन्हें अब अपनी ही सेना पर भरोसा नहीं रहा है। लेकिन जवाबी कार्यवाही में अमेरिका और इजराइल ने भी तेहरान की धरती को दहला दिया है और वहां के रिहायशी इलाकों के करीब बने ठिकानों पर इतनी भीषण बमबारी की है कि आसमान का रंग सुर्ख लाल हो गया है। पर सबसे अजीब बात यह है कि जिन देशों की जमीन से ये हमले हो रहे हैं वे अरब देश अभी तक खामोश तमाशा देखते रहे हैं, जो किसी बहुत बड़ी और खतरनाक साजिश की तरफ इशारा करता है, क्योंकि खामने की शहादत ने ईरान को उस आत्मघाती रास्ते पर धकेल दिया
है, जहां से पीछे मुड़ने का मतलब अपनी हार मानना है। और अब ईरान का बारूद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, जबकि इजराइल और अमेरिका अपना पूरा दमखम लगाने के बावजूद बेबस नजर आ रहे हैं। मध्य पूर्व की धकती धरती से इस वक्त की सबसे बड़ी और रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर आ रही है, जहां बारूद का धुआं अब पूरी दुनिया के लिए करंट जैसा नजर आने लगा है, क्योंकि तेहरान ने अब अपनी सबसे घातक और गुप्त विनाशक मिसाइलों के साथ इजराइल पर डेथ वेव का 7वां चरण शुरू कर दिया है। और इस हमले ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है, क्योंकि अब यह जंग सिर्फ अमेरिका और इजराइल तक सीमित नहीं रही, बल्कि रूस और उत्तर कोरिया के लड़ाकू विमानों को भी ईरान की सरहद पर गश्त करते देखा गया है, जो इस बात का सीधा संकेत है कि तीसरे विश्व युद्ध का औपचारिक आगाज हो चुका है। इसी बीच खबर आ रही है कि इजराइल के आयरन डोम को चकमा देते हुए ईरानी हाइपरसोनिक मिसाइलों ने यरूशलेम के सैन्य मुख्यालय को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया है, जिससे पूरी इजरायली सरकार के भीतर अफरा तफरी का माहौल है। और इसी बीच एक और दिल दहला देने वाली जानकारी सामने आ रही है कि लाल सागर में तैनात अमेरिका के सबसे बड़े विमान वाहक पोत पर एक नहीं बल्कि दर्जनों आत्मघाती ड्रोन ने सीधा प्रहार किया है, जिससे समंदर का पानी आग की लपटों में घिरा हुआ है। और वाशिंगटन के पेंटागन से आ रही रिपोर्टों के मुताबिक वहां हताहत हुए सैनिकों की संख्या इतनी अधिक है कि उसे छिपाना अब नामुमकिन हो गया है, क्योंकि पिछले समंदर का पानी आग की लपटों में घिरा हुआ। स्टोरी पे फोटो डाली और सिर्फ 200 व्यूज आए। अब वक्त आ गया है वायरल स्टोरी बनाने का। देखो भाई, स्टोरी सिर्फ फोटो लगाने का नाम नहीं है, वो एक मिनी कंटेंट होता है और उसमें म्यूजिक, टाइमिंग और विजुअल्स तीनों का परफेक्ट मैच होना चाहिए। मैं भी पहले बस रैंडम फोटो डाल देता था, 200-300 व्यूज पर स्टोरी ही खत्म हो जाती थी। पर मैंने सीखो ऐप पर एक शो देखा, इंस्टा स्टोरी आइडियाज, और उसके बाद मेरी हर स्टोरी एक्सप्लोर पे जाने लगी। वहाँ एक्सपर्ट ने बताया वायरल म्यूजिक पिक करने के 3 गोल्डन रूल्स कौन से हैं, एक नॉर्मल फोटो को सिनेमेटिक स्टोरी में कैसे बदले, स्टोरी का बेस्ट अपलोड टाइम क्या होता है, और ट्रेंडिंग टेम्पलेट्स यूज करके रीच 10x कैसे करें। मैंने वही फॉलो किया और एक हफ्ते में स्टोरी रीच 400 से 48,000 पहुंच गई। तुम्हें भी छोटी स्टोरी से बड़े व्यूज चाहिए तो वायरल होने का शॉर्टकट है सीखो ऐप। डाउनलोड करो और इंस्टा स्टोरी शो में देख लो, क्योंकि अब टाइम आ गया है तुम्हारे स्टोरीज को एक्सप्लोर पे जाने का। तो इंस्टॉल बटन पे क्लिक करो और सीखो ऐप डाउनलोड करो। नजर आ रही है, बल्कि अमेरिका के मुख्य शहरों को निशाना बनाएंगी, जिससे न्यूयॉर्क और लंदन जैसे शहरों में भी ब्लैकआउट की स्थिति पैदा हो गई है और लोग अब सड़कों पर निकलकर इस महाविनाश को रोकने की भीख मांग रहे हैं। लेकिन बारूद की यह भूख अब किसी के रोके नहीं रुकने वाली, क्योंकि चीन ने भी दक्षिण चीन सागर में अपनी सेना की मूवमेंट बढ़ाकर अमेरिका को चारों तरफ से घेर लिया है, जिससे अमेरिका की महाशक्ति होने की साख अब मिट्टी में मिलती नजर आ रही है। और इसी के साथ अरब देशों की चुप्पी ने पूरी दुनिया को और भी ज्यादा डरा दिया है, क्योंकि यूएई और कतर ने अपने एयर स्पेस को अमेरिकी फाइटर जेट्स के लिए बंद करने का मन बना लिया है, जिससे इस युद्ध का पलड़ा अब ईरान की तरफ झुकता हुआ दिखाई दे रहा है। और खामने की शहादत के बाद जो आग ईरान के भीतर भड़की थी, वह अब एक ऐसी वैश्विक सुनामी बन चुकी है जो हर शांति समझौते को जलाकर खाक कर रही है। और आने वाले चंद लम्हे यह तय करेंगे कि यह धरती रहने लायक बचेगी या नहीं, क्योंकि अब मिसाइलों की गति और विनाश की शक्ति ने इंसानियत की हर उम्मीद को खत्म कर दिया है। और आसमान में उड़ते यह लड़ाकू विमान और जमीन पर बिछती लाशें इस बात का गवाह है कि हम इतिहास के सबसे भयानक विनाश की ओर बढ़ रहे हैं, जहां ना कोई विजेता होगा और ना कोई गवाह बचेगा, क्योंकि कयामत की इस घड़ी में अब सिर्फ और सिर्फ बारूद का बोलबाला है। मिडिल ईस्ट के आसमान से अब बारिश नहीं बल्कि मौत बरस रही है, और तेहरान के क्षितिज पर छाया यह गहरा काला धुआं इस बात की तस्दीक कर रहा है कि विनाश की लहर अब वॉशिंगटन के व्हाइट हाउस से लेकर यरूशलेम की संसद की दीवारों तक जा टकराई है। बीतता हर लम्हा